चलिए, टॉपिक का नाम है डीअरेंजमेंट। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। 2018 में आईटी एडवांस पूछा था कि 5 सीट है। एक एक सीट का नाम, सबका नाम दे दिया है R1 R2 R3 से R5। ये सीट्स हैं, ये 5 सीट हैं और 5 स्टूडेंट हैं। S1 का असाइंड है R1, स्टूडेंट 2 का असाइंड है R2, स्टूडेंट 3 का R3, स्टूडेंट 4 R4 और स्टूडेंट 5 का, ये सब इसके असाइंड है। मतलब 1 1 पे बैठे, 2 2 पे बैठे, 3 3 पे बैठे, 4 4 पे बैठे, 5 5 पे बैठे। क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर रैंडमली ये पांचों आते हैं और पांचों इस पे बैठते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि S1 का जो असाइन सीट R1 है वो उसी पे बैठे, और इस चारों में से S2 से लेके S5 का जो असाइन सीट है कोई भी अपने असाइन सीट्स पे ना बैठे। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लास्ट में निकालेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि डीअरेंजमेंट है क्या। डीअरेंजमेंट, ये सवाल से थोड़ा डिफरेंट कर दे रहा हूँ। डीअरेंजमेंट ये है कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस पांचों स्टूडेंट को इस पांचों सीट्स पे बैठाऊं अगर, तो कितने तरीके से बैठा सकता हूं, तो उसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5। 120 तरीके से ये पांचों स्टूडेंट इस पे पांचों सीट्स पे बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको आपस में 1 2 3 4 5 को आपस में घुमाने का तरीका है फैक्टोरियल 5। तो ये पांचों स्टूडेंट्स पे फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठ सकते हैं 120। डीअरेंजमेंट इन 120 में से उस तरीके का नाम है कि कोई भी बंदा अपने असाइन जगह पे ना हो। मतलब टोटल का टोटल डीअरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इस चारों का डीअरेंजमेंट करना है, बट एक्चुअली डीअरेंजमेंट का मतलब ये कि पांचों अपने जगह पे, कोई भी अपने जगह पे ना बैठे। मैथमेटिकली अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि 1 2 3 4 5, इधर है 1 2 3 4 5। तो मैं ऐसे कितने फंक्शन बना सकता हूं यहाँ से, ये x में है और ये y में है, ये इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। इसके बीच में फंक्शन जो होनी चाहिए वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि इसका इधर एक ही हो, और ऑन टू का मतलब ये है कि इधर कोई खाली ना रहे। तो मतलब इनको इधर किसी एक के ही साथ असाइन करना है और कोई यहाँ पे बैठे नहीं। तो कितने ऐसे फंक्शन 1 1 और ऑन टू बना सकते हैं, तो इसका आंसर है फैक्टोरियल 5। इनको आपस में घुमा दीजिए। जैसे अभी एक के सामने एक दिख रहा है, दो के सामने दो दिख रहा है, तीन के सामने तीन, चार के सामने चार, पांच के सामने पांच है। तो इस पांचों को मैं अगर आपस में घुमा दूं तो जो घूमता रहेगा इसका मतलब उसके रिस्पेक्टिवली वही आते रहेंगे। तो मैं कितने 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन जनरेट कर सकता हूँ यहाँ से, तो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 5। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि अगर इनपुट एफ यहाँ पे इनपुट में बोल रहा हूँ कि ये इसको डिनोट कर रहा हूँ आई से, तो एफ आई लेकर के बाहर आई ना दे। मतलब 1 1 से मैप ना हो, 2 2 से मैप ना हो, 3 3 से मैप ना हो, 4 4 से मैप ना हो, और 5 5 से मैप ना हो। तो ऐसे टोटल कितने फंक्शन बनेंगे जो 1 1 ऑन टू तो होंगे ही, वो इतने होंगे। इनमें से ऐसे कितने होंगे जो इस रूल को भी फॉलो करते हो, मतलब जो इनपुट ले वही आउटपुट में ना दे। तो 1 की मैपिंग 1 से ना हो, 2 वही बात है कि स्टूडेंट 2 2 पे ना बैठे, स्टूडेंट 3 3 R3 पे ना बैठे, स्टूडेंट 4 R4 पे ना बैठे, और स्टूडेंट 5 S5 पे ना बैठे। तो इन्हीं चीजों को मैथमेटिकली डिफाइन करने का यही है कि डीअरेंजमेंट को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको और ऐसे देख सकता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास रेड कलर का बॉल है, ग्रीन कलर का बॉल है, और ब्लू कलर का बॉल है, एक येलो कलर का बॉल है। तो ये 4 कलर का बॉल है, इधर 4 बक्सा है मेरे पास। तो इधर जो बॉक्स है वो भी, यहाँ एक बॉक्स है रेड, एक बॉक्स है ग्रीन, एक बॉक्स है ब्लू, और एक बॉक्स है मेरा येलो। तो इधर है 4 बॉक्स और इधर है 4 बॉल। 4 बॉल अलग अलग कलर के, 4 बक्से अलग अलग कलर के। इसमें से कोई बक्सा खाली ना रहे। इस 4 बॉल्स को अगर इस 4 बक्से में डालना है, कितने तरीके से मैं डाल सकता हूं, तो फैक्टोरियल 4 इसका आंसर हो जाएगा फिर से। बट कुल कितने तरीके से डाल सकता हूं कि रेड बॉल रेड बक्से में ना जाए, ग्रीन बॉल ग्रीन बक्से में ना जाए, ब्लू ब्लू बक्से में ना जाए, और येलो बॉल येलो बक्से में ना जाए। तो यही है, इस चारों बॉल को इस 4 बक्से में डालना है, 1 1 1 2 करना है। लेकिन कितने तरीके से ऐसा हो कि डीअरेंज हो जाए, मतलब रेड रेड में ना जाए, ग्रीन ग्रीन में ना जाए, ब्लू ब्लू में ना जाए, येलो येलो में ना जाए। इसी तरह से और एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि सपोज मेरे पास लेटर्स हैं, और ये भी आईटी एडवांस 2014 का सवाल है। थ्योरी कराने के बाद ये सवाल पे फिर से मैं आऊँगा। तो 2014 के एडवांस में सवाल ये था कि कितने तरीके से मैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास लेटर्स हैं, लेटर L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है और L6 है। तो ये मेरे 6 लेटर्स दे रखा है, और बोल रहा है कि इधर उसका इन्वेलप है। इन्वेलप मतलब लेटर 1 का करेक्ट एड्रेस वाला इन्वेलप, सपोज कर लीजिए कि E1 है। L2 का लेटर 2 को जाना चाहिए था इन्वेलप 2 में, इसको जाना चाहिए था इन्वेलप 3 में,
इन्वेलप 4 में, लेटर 5 को जाना था इन्वेलप 5 में, और लेटर 6 को जाना था, सपोज कीजिए कि इन्वेलप 6 में जाना है। तो फिर से ये 2014 का एडवांस का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस 6 लेटर को इस 6 इन्वेलप में डालना है, एक एक करके डालिए, इसमें से कोई इन्वेलप खाली ना रहे। तो कुल कितने तरीके से इस लेटर को इस इन्वेलप में डाल सकते हैं कि कभी भी कोई भी लेटर अपने करेक्ट एड्रेस पे ना जाए। मतलब इसका जो असाइंड है E1, L1 कभी भी E1 में ना जाए, L2 कभी भी E2 पे ना हो, लेटर 3 कभी E3 में ना हो, L4 E4 में ना हो, L5 इन्वेलप 5 में ना हो, L6 E6 में ना हो। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीजें ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, और इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने का तरीका है कि डीअरेंजमेंट कैसे करते हैं। मतलब Fi ही ना दे, F1 1 से मैप ना हो, दो इनपुट में जाए तो वो 2 ना दे आउटपुट में, मतलब 1 1 से ना जाए, 2 2 से ना जाए, 3 3 से ना जाए, 4 4 से ना जाए, 5 5 से ना जाए। तो इस चीज को मैं ये 5 वाच में पूछ रखा है, यहाँ पे मान लीजिए 6 हैं, इसमें 4 हैं, बट हाँ मैं n में इस चीज को लेता हूं कि अगर मुझे n सिंबल को डीअरेंज करना है तो कुल कितने तरीके से, और भी तरीके हैं। एक रिकर्सन, ओलंपियाड के सिलेबस में एक चैप्टर होता है रिकर्सन से भी डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बट उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे डीअरेंजमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल को बाद में कराएंगे आपको। डीअरेंजमेंट का मतलब ये हो गया है कि 1 2 3 4 से लेकर के यहाँ पे n है, इधर भी है 1 2 3 4 से लेकर के यहाँ n है। तो कुल कितने तरीके से ऐसा हो सकता है कि इसको इधर से मैप करूं, कितनी अरेंजमेंट इसकी पॉसिबल है, सारा अरेंजमेंट्स निकालिए। कितनी अरेंजमेंट ऐसी हो सकती है कि वही 1 1 से मैप ना हो, 2 2 से मैप ना हो, 3 3 से मैप ना हो, 4 की असाइन थी 4, बट 4 4 से मैप ना हो, n की असाइन वैल्यू थी पहले, n से n जाना, बट डीअरेंजमेंट का मतलब है कि वो सारा अरेंजमेंट जिसमें Fi ना दे, 1 1 से मैप ना हो। तो मैं इस चीज को n पे अगर प्रूव करना चाह रहा हूं कि कैसे निकालूंगा, तो मैं पहले ये देखता हूं। सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में हुआ क्या था कि मैं एक सेट बोल रहा हूं कि ये सेट A1 है, ये सेट एक A2 है, एक तीसरी सेट A3 है। इस तरह से बहुत सारी n सेट्स अगर मैं जनरेट करता हूं, तो अगर मैं इन सब का यूनियन निकालता हूं, यूनियन ऑफ AI, ये सारे सेट्स का अगर यूनियन निकालना चाहता हूं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है, S1 माइनस S2 प्लस S3, माइनस करते करते जाइए, Sn तक लेके जाइए, उसके पहले प्लस या माइनस देख लीजिए क्या होता है, -1 का पावर n-1 ले लेगा। तो समटाइम्स आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, समटाइम्स आप इसमें इंटरेस्ट होते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स जो A1 में ना हो, एंड A2 में ना हो, एंड A3 में ना हो, एंड डॉट 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 An में ना हो। तो ये अगर निकालना है कि A1 के बाहर, A2 के बाहर, A3 के बाहर, दैट मीन्स पूरा का पूरा आपको इसके बाहर वाला इसको काउंट करना है। अगर आप इसको काउंट करने जाते हैं तो इसको कैसे काउंट करेंगे, ये बाहर वाले को काउंट करने का इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो इसको कैसे निकालेंगे। अगर मेरा टोटल S0 है, टोटल वैल्यू इसकी अगर S0 है, तो मैं S0 में अगर इन सारे की वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरा ये बाहर वाला एलिमेंट्स निकल जाएगा, जो यहाँ डीअरेंजमेंट में फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो S0 माइनस इसको पूरा का पूरा इन सब का यूनियन माइनस कर दीजिए। तो जैसे माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस S3, लास्ट में जाते जाते इसका प्लस, या प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, Sn आखिरी वाली टर्म जनरेट कर देगा। इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो मैं बोल रहा हूं कि वो सारा परमुटेशन ले रहा हूं जहां 1 हमेशा 1 से मैप हो। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हमें ये निकालना है कि 1 1 से मैप ना हो, 2 2 से मैप ना हो, 3 3 से मैप ना हो, n n से मैप ना हो। तो यही निकालना है मुझे। लेकिन पहले मैं क्या कह रहा हूं कि A1 वो सारा अरेंजमेंट्स बोलिए, A1 क्या हो जाएगा, A1 वो सारा सेट ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट्स आप बोल सकते हैं, अरेंजमेंट्स A1 में, उस सेट में वो सारे अरेंजमेंट्स आ रहे हैं जिसमें 1 हमेशा आउटपुट में 1 ही दे, या 1 हमेशा स्टूडेंट 1 हमेशा अपने असाइन सीट R1 पे ही बैठे। तो A1 उस चिड़िया का नाम है, वो सारे उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे कि सारी की सारी मैपिंग हो रखी है, लेकिन 1 की हमेशा मैपिंग 1 से ही हो। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि A2
उसी तरह से सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस है जहां 2 हमेशा 2 से ही मैप है, यानी कि स्टूडेंट 2 हमेशा रो 2 पे ही बैठता हो। इस तरह से करते करते हम लोग एन सेट्स बना सकते हैं जहां वो सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस जहां पे एन जो है वो एन पे ही फिक्स्ड है, मतलब एन एन से ही फिक्स्ड है। यहाँ पे A2 में क्या है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन जहां 2 2 से ही फिक्स है, हमेशा 1 हमेशा 1 से ही फिक्स है। तो इस तरह से चीजें अगर मैं सेट्स का निर्माण करना चाहूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये फाइनल फार्मूला लगाने से पहले तो A1 क्या है, A1 मेरा, इसी सब को जनरलाइज करने के लिए मैंने AI लिखा है। AI इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन और अरेंजमेंट्स इन विच इंटीजर I इज एट इट्स ओरिजिनल और असाइंड पोजीशन और प्लेस। मतलब 1 1 से हो, 2 2 से हो, A3 का मतलब हो जाएगा कि 3 3 से मैप हो, वो सारी की सारी परमुटेशंस का एक सेट जो बनेगा वो AI में है। तो इंटीजर I यहाँ पे कहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक इंटीजर I है और वो I से ही मैप है। तो ऐसे कितने सारे बनेंगे मेरा कि I से ही मैप होगा, तो ऐसे कितने बनेंगे, तो उस सारे का सेट का नाम दे रखा हूँ AI। चलिए तो अब मैं निकालना चाहता हूँ कि सबकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। A1 की कार्डिनलिटी मतलब इनका सारा का सारा अरेंजमेंट्स निकालना है जिसमें 1 हमेशा 1 से मैप है। तो 1 हमेशा 1 से मैप है, इसका मतलब क्या है कि अब इन सारे को मुझे मैप करना है इनके साथ, तो इनको इनके साथ मैप करना है। तो इनको आपस में मैं कितने, ये कितने हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, अगर 1 1 के साथ मैप है तो रिमेनिंग बचा होगा n-1। ये n-1 एलिमेंट्स आपस में कितने तरीके से रोटेट मार सकते हैं या प्रमोट हो सकते हैं, उसका आंसर होगा फैक्टोरियल n-1। तो मैं बोल रहा था, या अगर आप टोटल S0 निकालना चाहें, पहले S0 निकाल लेते हैं कि कुल कितने तरीके से ये 1 to n के साथ मैप हो सकता है। तो कितने तरीके से ये मैप हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल n। इसी 1 to n को आपस में परमूट कर दीजिए, जितने तरीके से ये परमूट होता रहेगा मैं बता सकता हूं कि उतनी तरीके से इसकी मैपिंग हो रही है। तो S0 का वैल्यू है, S0 पूरा यूनिवर्सल सेट में ले रखा हूं, तो S0 ये NO एलिमेंट्स, अपने NO एलिमेंट उसके साथ अगर मैप होना है तो कुल कितने तरीके से ये मैपिंग हो सकती है, तो फैक्टोरियल n, ये टोटल यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी निकल के आ रही है। अब इन्हीं में से मुझे निकालना है कि इनके अंदर ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जिसमें हमेशा 1 1 से ही मैप रहा होगा। देखिए फैक्टोरियल n में 1 किसी के भी साथ मैप हो रहा होगा, ये n किसी के भी साथ मैप हो रहा होगा, ये 4 किन्हीं के भी साथ मैप हो रहा है। बट अब इसके अंदर के मुझे वो अरेंजमेंट्स चाहिए, ये सारा का सारा अरेंजमेंट्स ले रखा है, अब इसके अंदर वो अरेंजमेंट्स चाहिए जिसमें 1 हमेशा 1 के साथ मैप हो। तो इसके अंदर 1 हमेशा 1 के साथ मैप हो, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी कि भाई साहब ये n-1 एलिमेंट्स, ये n-1 एलिमेंट्स के साथ कितने तरीके से मैप हो सकता है। तो ये n-1 एलिमेंट्स को मैं आपस में परमूट कर दूं n-1 के फैक्टोरियल से, तो मैं बता सकता हूं कि इसके अंदर n-1 फैक्टोरियल ऐसे हैं जिसमें A1 हमेशा मतलब A1 की कार्डिनलिटी निकलेगी जिसके अंदर 1 हमेशा 1 से ही मैप होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि A1 की कार्डिनलिटी हो गई यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल। थिंग इज कि 1 1 से ही मैप होता है, ऐसे टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी। सिमिलरली A2 की कार्डिनलिटी अगर निकालना चाहें तो A2 में वो सारा का सारा सेट है उस परमुटेशन का जिसमें 2 2 से ही मैप हो रहा हो। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि 2 2 से ही मैप हो जाए। तो फिर से वही बात है, 2 2 से मैप है, अब बाद बाकी इन सब को अगर मैं देख लूं तो ये सब के सब n-1 होंगे, और फिर इधर भी 2 2 से मैप, ये 2 छोड़ दीजिए, तो ये बचे हुए जितने होंगे n-1 एलिमेंट्स ही होंगे। तो फिर से 2 2 से मैप है उसको फिक्स कर दीजिए, बाद बाकी ये जो रिमेनिंग n-1 एलिमेंट्स है उनको आपस में प्रमोट करा दीजिए, तो उतने तरीके से वो मैपिंग करा लेगा जिसमें 2 हमेशा 2 से ही मैप रहा होगा। तो इसके भी आंसर हो जाएंगे n-1 का फैक्टोरियल। सिमिलरली ऐसा करते करते अगर आएंगे तो an की अगर कार्डिनलिटी निकालना चाहो, इसमें क्या है कि n के साथ मैप रहे, तो कितने तरीके से ऐसा हो सकता है कि n के साथ मैप हो, तो n के साथ मैप कर लीजिए। अब बचा हुआ जो n-1 एलिमेंट्स है शुरू से, वो यहां से लेके n-1 एलिमेंट्स के साथ प्रमोट कर लेते हैं, n-1 को आपस में बदलने का तरीका n-1 का फैक्टोरियल है। तो यहां पे जो S1 होता है, S1, तो S1 कैसे निकालते हैं, S1 निकालते हैं इन सारे को एक एक बार जोड़ करके। तो इन सब को एक एक बार जोड़ना है अगर, तो इन सब को मुझे जोड़ना होगा, तो इन सब को जोड़ना है तो n-1 का फैक्टोरियल। और ये कितनी बार आकर कर रहा है, तो ये है आपका कितना, देख के ही लग रहा होगा ये n है, बट उसके जगह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ NC1। n में से ये टोटल के सेट्स जितने बनेंगे,
ये n सेट्स हैं, n सेट्स में अगर एक एक उठाने का तरीका अगर मुझे चाहिए तो nc1 है, और nc1 की वैल्यू ऐसे भी n ही आएगी, तो मैं पैटर्न फॉलो करने की वजह से वहां से nc1 लिखा हूं। एनीवे अब मुझे चाहिए s2 की वैल्यू चाहिए। s2 का मतलब क्या होगा, s2 निकालेंगे कैसे, s2 निकालेंगे पहले a1 इंटरसेक्शन a2 की कार्डिनलिटी निकालने की कोशिश करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कितने ऐसे अरेंजमेंट्स हो रहे होंगे जिसमें a1 भी अकर कर रहा हो एंड a2 भी अकर कर रहा हो। दैट मीन्स 1 1 के साथ मैप हो और 2 2 के साथ मैप हो, तो 1 1 के साथ मैपिंग कर ले और 2 2 के साथ मैपिंग कर ले, यानी कि स्टूडेंट 1 अपने रो R1 पे ही बैठे और स्टूडेंट 2 R2 पे ही बैठे, तो रिमेनिंग जितने लोग बचे होंगे उनका आपस में परमुटेशन अगर अरेंजमेंट्स में निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, जिसमें A1 बता रहा है कि 1 1 के ही साथ मैप हो, A2 बता रहा है कि 2 2 के साथ मैप हो, और ये दोनों इवेंट एक साथ अगर करने, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, तो 1 1 के साथ मैप हो एंड 2 2 के साथ मैप हो, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जिसमें 1 1 के साथ और 2 2 के साथ मैप हो। तो अगर मैं 1 1 के साथ और 2 2 को मैप कर देता हूं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरे पास बचे होंगे n-2, और n-2 को आपस में अरेंज और प्रमोट करने का तरीका है n-2 का फैक्टोरियल। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका या अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स जिसमें इन विच व्हाट A1 भी अकर करे A2 भी अकर करे, इन विच 1 शुड बी मैप टू 1 एंड क्योंकि इंटरसेक्शन है 2 इज मैप टू 2। ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, तो अब मुझे इसकी कार्डिनलिटी चाहिए, तो A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनलिटी मुझे बता रहा है कि इसके अंदर ऐसे कितने होंगे जिसमें 1 1 के साथ और 2 2 के साथ मैप हुआ होगा, तो रिमेनिंग n-2 को मैंने आपस में प्रमोट कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से मैं A1 इंटरसेक्शन A3 करूं, करता करता जा सकता हूं, तो मैंने AI इंटरसेक्शन AJ कर लिया, मतलब I के साथ मैप हो और JJ के साथ मैप हो, तो रिमेनिंग फिर से बचे हुए जो रहेंगे तो इन सब का मैंने जनरलाइज कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे AI इंटरसेक्शन AJ की कार्डिनलिटी अगर निकालना चाहूं तो n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, I के साथ जाए और JJ के साथ जाए, IJ किसी को जनरल ले सकते हैं, तो n-2 का फैक्टोरियल से उतने पॉसिबल अरेंजमेंट्स दे सकता है। बट अगर मुझे S2 चाहिए, अब मुझे चाहिए S2 इस फॉर्मूले में मुझे यूज करना है ना S2, तो S2 अगर चाहिए तो ऐसे सारों का, इन सब का 2 2 का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है उन सारे को जोड़ना है मुझे, तो ऐसे 2 2 से जब निकालेंगे तो ऐसे 2 2 कितने तरीके से निकल सकते हैं, वो निकलेंगे मेरे पास NC2 तरीके से, मेरा कोई 2 सेट इससे बाहर आएगा, और उन दोनों का अगर मुझे इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी चाहिए तो n-2 सबकी आती रहेगी, तो n-2 की फैक्टोरियल, और ऐसे कितने पॉसिबल होंगे 2 2 से, तो NC2। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूं कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 मतलब 1 1 से मैप हो, A2 बता रहा है 2 2 से मैप हो और 3 3 से मैप हो, तो ऐसे कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जिसमें ऐसा हो रहा होगा। तो फिर से 1 1 से मैप है, 2 2 से मैप है, 3 3 से मैप है, इन सबको अगर हटा दें तो बचा हुआ जो होगा वो होगा n-3, 1 3 3 के साथ, 2 2 के साथ, 1 1 के साथ, तो बचे हुए कितने होंगे n-3। उन n-3 को आपस में कितने तरीके से घुमा सकते हैं, n-3 तरीके से घुमा सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK 3 एलिमेंट अगर मैं फिक्स कर दूं तो उसकी कार्डिनलिटी कितने तरीके से निकाल सकते हैं, n-3 का फैक्टोरियल। बट मुझे यहाँ पे अगर S3 चाहिए तो S3 कैसे निकाल सकते हैं, S3 कैसे निकालते हैं कि इनमें से कोई 3 उठा लीजिए और 3 उठा करके उसकी कार्डिनलिटी निकाल करके, और जितने तरीके से अब 3 3 उठा सकते हैं, कितने तरीके से उठा सकते हैं 3 3, तो NC3 तरीके से उठा सकते हैं, A1 A2 A3 उठा लिया और उसकी कार्डिनलिटी हमने इतने तरीके से, तो वैसे टोटल कितने बनेंगे, तो NC3 इंटू n-3 का फैक्टोरियल, ये है मेरा S3। इसी तरह से मैं करता अगर चला जाऊं NCN पे अगर आएंगे या Sn-1 निकालना है, तो मैं पहले निकाल रहा हूं कि हाँ Sn-1 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके कोई भी n-1 सेट्स उठाता हूं, अगर मान लीजिए उठाता हूं कि मैं A1 हो A2 हो इंटरसेक्शन करते करते इंटरसेक्शन n-1 हो, मतलब 1 1 के साथ मैप हो, 2 2 के साथ मैप हो, सिमिलरली n-1 तक जाता जाता ये n-1 से मैप हो,
तो अगर इतनी सारी चीजें इससे मैप हो तो इसके लिए बचा हुआ पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक ही रहा होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ही लिख रहा हूँ, या कह सकते हैं कि एक को फैक्टोरियल 1 से। लेकिन ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे तो मैंने an नहीं लिया, कभी a1 नहीं लूंगा, कभी a2 नहीं लूंगा, तो इस तरह से जितने भी कार्डिनलिटी ले सकते हैं सिग्मा में अगर लगाएं तो ऐसा कितना ले सकते हैं हम लोग, ये सिग्मा, तो n में से कोई n-1 उठा लीजिए। अभी यहाँ पे an छोड़ा था, उसी तरह से कभी ये छोड़ूंगा, कभी ये छोड़ूंगा, करता करता मेरे पास इतना आएंगे। तो ऐसे टोटल Sn-1 की वैल्यू ऐसा कितना दे देगा, Ncn-1, Ncn-1, और इधर आ गया फैक्टोरियल 1। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं। इसका फॉर्मूला है, अब लास्ट वाली चीजों को मैं यूज करूंगा फिर से, नीचे वाला ये। अब मुझे ये चाहिए, Sn भी लिखा जा सकता है, Sn एक आखिरी आ जाएगा, Sn मतलब क्या कि a1 भी अकर हो, a2 भी अकर हो, a3 भी अकर हो, इंटरसेक्शन an भी अकर हो, और इसमें सिग्मा ना लग पाएगा, सिग्मा नहीं लगेगा क्योंकि NCN का तरीका होता है एक ही, तो सबका सब उठ करके आ गया, तो सिग्मा वैसे सारे कितने से ऐड कर सकते हैं आप। तो इसका कितना तरीका हो जाएगा, इसका भी तरीका है आपका फैक्टोरियल 1 क्या 1 मतलब 1 1 से मैप है, 2 2 से मैप है, एंड 3 3 से मैप है, और n n से मैप है अगर, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी देगा, तो ये हो गया 1। तो अब यहाँ मैंने क्या किया कि S1 S2 S3 से लेकर के Sn तक की वैल्यू निकाल रखी है, S0 की वैल्यू तो पहले ही निकाल रखी है। तो अब मुझे क्या करना था, डीअरेंजमेंट, dn से डिनोट करता हूं कि अगर n सिंबल अपने अपने फिक्स पोजीशन पे उनमें से कोई कोई ना रहे, इसको बोलते हैं डीअरेंजमेंट n सिंबल पे। तो dn का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा मेरे पास, अब आपको निकालना क्या क्या था यहाँ पे, टोटल मेरे पास था कितना कि फैक्टोरियल n तरीके से हम इस चीज को 1 2 3 से n तक की चीजों को 1 2 3 से n तक की चीजों को आपस में मैप कर सकता हूं फैक्टोरियल n तरीके से। इनमें से एक सेट था a1, इसके ही अंदर है a1 में क्या था कि 1 1 से मैप है, बाद बाकी और कुछ का ध्यान मत रखिए, 1 1 से मैप है। सिमिलरली एक सेट था a2 2 2 से मैप है, तो उतने सारे पॉसिबिलिटी कि 2 2 से मैप है तो कितना हो सकता था, तो उसको समझाने की हमने कोशिश की है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि मैंने एक और चीजें लिखी है कि AI इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस इन विच इंटीजर I अपने ही असाइन ओरिजिनल पोजीशन पे, I पोजीशन पे ही रहे, बट नीचे में मैंने लिखा एंड पॉसिबली सम अदर्स। तो मतलब जब 1 1 से मैप है तो इन सब को जब मैं रोटेट कर रहा था n-1 के फैक्टोरियल से, तो इतने अरेंजमेंट्स में मेरे पास 1 1 से मैप है। बट द थिंग इज कि हो सकता है कि इतने में कभी 2 2 से मैप रहा हो सकता है कभी 4 4 के साथ मैप रहा होगा, तो ये आपके कंसिडर का नहीं है। मतलब जब मैंने इस सेट्स के अंदर निकाला था n-1 का फैक्टोरियल, इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें क्या है कि 1 1 से तो हमेशा मैप है ही। जब a2 था, a2 2 2 के साथ मैप है, वो ये वाला सेट है, तो इसके अंदर ओवरलैपिंग भी हो सकती है, क्योंकि इस वाले सेट को निकालने के लिए आपने दो को 2 के साथ मैप कर रखा है, और बाद बाकी जो n-1 का लेटर्स होंगे उनको आपस में प्रमोट कराया है n-1 के फैक्टोरियल से। बट जब 2 2 से साथ मैप है, तो हो सकता है कि n-1 के फैक्टोरियल में कभी हो सकता है कि 1 1 के साथ भी मैप रहा हो, तो इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। सिमिलरली अगर a3 है, तो a3 ये कह रहा है कि 3 3 से मैप हो, मतलब 1 2 3 यहाँ n तक जा रहा है, ये भी n तक जा रहा है। तो अगर मेरा 3 3 के साथ मैप है, तो ऐसे कितने परमुटेशन हो सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल की, ये सारे रिमेनिंग सिंबल्स इसके साथ असाइन हो रहे होंगे। तो 3 3 के साथ जब असाइन हो रहा है इतने सारे में, तो हो सकता है कभी 1 1 के साथ रहा हो और 2 2 के साथ भी मैप रहा हो, तो इसलिए इसकी ओवरलैपिंग उसके साथ भी हो सकती है। a2 इसके अंदर सर ओवरलैपिंग इसलिए हुई है कि a3 के अंदर क्या है, 3 3 से मैप है, a2 के अंदर 2 2 के साथ मैप है। तो जब 3 3 के साथ मैप है, तो हो सकता है ना कि 2 के साथ 2 भी मैप रहा होगा। सिमिलरली ये वाला पोर्शन ये बता रहा है कि a3 3 3 से मैप है ही, और a2 में भी ये बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर 2 2 भी से भी मैप हो चुका होगा, और ये a1 के अंदर भी है, मतलब उसमें 1 1 से भी मैप रहा होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं कि किसी एक चीज को अगर आपने एक बार लिया है, तो आपके उसके यूनियन में वो एक ही बार रहे। अगर वो 2 बार 3 बार अगर आ रहा है, तो आप उसको
फिर से बारी बारी से एक एक लेते हो, दूसरा घटाते हो, फिर लेते हो, फिर तो इसका इसीलिए इसका नाम पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ओवरलैपिंग होगी, ये केवल ये इंश्योर कर रहा है कि 1 1 के साथ मैप है, ये केवल ये इंश्योर कर रहा है कि 2 2 के साथ मैप है। तो जब 2 2 के साथ मैप हो रहा होगा, इंटीजर आई जब अपने पोजीशन आई पे रहा होगा, तो हो सकता है कि कोई दूसरा सम अदर भी अपने पोजीशन पे, असाइन पोजीशन पे रहा होगा। तो मतलब आप चीजों को, एक ही चीज को बार बार काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लग रहा है कि वही चीजें अगर बार बार आ रही है तो कितना बार आई है तो उसको घटाइए और फिर बढ़ाइए। प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो ऐसे काहे देख रहा है? कोई नहीं, रहने दे, चलने दे। तो फॉर्मूला अगर मुझे ड्राइव करना है तो अब क्या मैं फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं? फॉर्मूला ड्राइव करने का ये है हाँ, तो आपको निकालना क्या था? आपको निकालना है कि A1 1 1 के साथ मैप है, ये A2 है 2 2 के साथ मैप है, A3 3 के साथ मैप है, उसी तरह से nth सेट जिसमें n के साथ मैप रहा होगा। तो इसके अंदर ओवरलैपिंग भी हो रही होगी, क्योंकि पॉसिबली सम अदर्स भी उसके अंदर आ रहे होंगे कि अपने पोजीशन पे रहे होंगे। तो आप अगर मैं इन सब का यूनियन निकालना चाहूं तो मेरा निकला हुआ है S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस प्लस करते करते आखिरी तक का टेक केयर कर लूं। तो इन सब का यूनियन मुझे नहीं निकालना है, मुझे निकालना क्या चीज है? इसके बाहर की चीजें निकालनी है, कि मतलब A1 के बाहर का चीज है, मतलब 1 1 से मैप नहीं रहा होगा। इसके बाहर का मतलब है कि अब 2 2 से मैप नहीं रहा होगा। A3 के बाहर का मतलब क्या हो गया? A3 इंश्योर कर रहा था कि 3 3 से साथ हमेशा मैप हो। A3 के जब बाहर अगर आप आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि 3 कभी भी 3 के साथ मैप नहीं होगा। सिमिलरली AN के बाहर अगर मैं ले रहा हूं, सब के बाहर ले रहा हूं, AN के बाहर का मतलब है कि N के साथ मैप नहीं है। दैट मीन्स ये बाहर वाला वो पोर्शन दे रहा है आपको जिसमें कोई भी अपने फिक्स पोजीशन के साथ मैच नहीं है, ना 1 1 के साथ मैच है, ना 2 2 के साथ मैच है, ना 3 3 के साथ मैच है। तो ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन ही आपको काउंट करना है। और ये शेडेड रीजन काउंट करने का तरीका क्या है? टोटल कितना था? फैक्टोरियल एन पूरी की पूरी 1 to n एलिमेंट्स, 1 to n एलिमेंट्स के साथ कितने तरीके से मैप हो सकती है? तो फैक्टोरियल एन। अब इस वाले में मैं माइनस करना चालू कर रहा हूं इन सब का यूनियन, और इन सब का यूनियन क्या होता है? S1 माइनस S2 प्लस S3 डॉट 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 Sn तक का टेक केयर करते हैं। तो कितना हो गया? dn का फॉर्मूला निकल जाएगा आपका फैक्टोरियल n, मैं लिख देता हूं S0 माइनस S1 प्लस S2 माइनस S3 प्लस S4 करते करते जाइए, प्लस Sn अगर लिखना चाहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसके पहले माइनस या प्लस, तो उसका ध्यान रखने के लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि n कर लीजिए यहां पे, इसलिए क्योंकि n अगर 2 है, यहाँ पे 2 है, n अगर 2 है तो -1 का पावर 2 करेंगे तो यहाँ प्लस साइन दे देगा। तो S2 अगर होता तो यहाँ पे -1 का पावर 2 तो प्लस दे देगा, अगर यहाँ पे S3 है तो -1 का पावर 3 माइनस दे देगा, फिर 4 अगर रखेंगे यहाँ पे तो -1 का पावर 4 फिर से प्लस दे देगा। तो एनीवे ये S0 यूनिवर्सल सेट कितने तरीके से हो सकते थे? तो ये है फैक्टोरियल n माइनस S1 कितने तरीके से मैं लिखूं? S1 इज NC1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल प्लस S2 मतलब 2 2 करके अगर आप ले रहे थे तो 2 2 करके सेट्स आप NC2 तरीके से ले सकते हैं, और ये दोनों अकर करने का था 1 1 से और 2 2 से, तो रिमेनिंग n-2 को मैं n-2 के फैक्टोरियल से रोटेट कर सकता था। सिमिलरली माइनस NC3 n-3 का फैक्टोरियल करता करता आप प्लस S4 लेकर के जाइए, आखिरी में प्लस -1 का पावर n। Sn अगर मैं देखना चाह रहा हूं कि 1 1 के साथ मैप हो तो Sn में ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स जुड़ने, एक ही टर्म्स हो पाएंगे, और इन सब का 1 1 के साथ 2 2 के साथ मैप होना है, सब अपने के साथ मैप है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा बनने की तरीका एक ही होगा। तो इस 1 को लिखने का तरीका मैं बोल रहा हूं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n कर दीजिए। Sn1 जो है वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। अगर एक इससे पहले तक जाना चाहेंगे Sn-1, तो Sn-1 का फॉर्मूला क्या था? इससे पहले वाला वही प्लस या माइनस इसके पावर में आ जाएगा n-1, और Sn-1 लिखना है तो Sn-1 की कितने तरीके से ले सकता हूं? NCn-1 तरीके से सेट्स उठा सकता हूं, और अगर ये सारे के सारे इवेंट अकर करने थे तो 1 1 के साथ 2 2 के साथ मैप है, और n-1 के साथ मैप है, तो एक ही एलिमेंट आपका बचेगा जिसके साथ मैप होना है, तो फैक्टोरियल 1 तरीके से मैप होगा। और ऐसे कितने सेट्स बनेंगे? NCn-1, और यहाँ पे आ गया आपका फैक्टोरियल 1 अगर लिखना है तो फैक्टोरियल 1
सो दिस इज n सी n माइनस वन, और ये फैक्टोरियल 1 को लिखने का तरीका हो सकता है कि n माइनस 1 कर दूं। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। उसी तरह से यहाँ पे आ रहा है आपका n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n में से n माइनस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो n माइनस n कट चुका होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 ही बचा होगा। तो फैक्टोरियल 1 को लिखा हूँ n माइनस 1, इसलिए क्योंकि वो पैटर्न में फॉलो हो जाए, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, तो n माइनस 1। तो एनीवे अब इसका नीचे अगर लेने की कोशिश करते हैं तो फैक्टोरियल n माइनस, फॉर्मूला लगा दीजिए nc1 का फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे है आपका n माइनस 1 का फैक्टोरियल। सिमिलरली प्लस nc2 का अगर लिखना है तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2, और n माइनस 2 का फैक्टोरियल पहले से रहा है, तो सिमिलरली माइनस फिर से यहाँ अगर करना है तो n माइनस 3 नहीं, फैक्टोरियल n बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल 3, और n माइनस 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे पहले से है। सिमिलरली प्लस इस तरह से अगर करते जाऊं तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, आखिरी वाले में आ जाएगा प्लस माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ nc n माइनस 1, तो प्लस या माइनस का पावर n माइनस 1 ncn, इस ncn की वैल्यू लिख रहा हूँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ए करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे है मेरा फैक्टोरियल 1 ही था, ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 ही है। तो ये पैटर्न की वजह से ऐसा लिखा हूँ। एनीवे अब आखिरी में इसका फॉर्मूला मेरा ड्राइव हो रहा है। अगर देखना है तो n माइनस 1 का ये वैल्यू कट जाएगी यहाँ से, तो फैक्टोरियल n बटे 1 बचेगा। ये n माइनस 2 इससे कट चुका होगा तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2 बचा होगा। ये n माइनस 3 इसके साथ कट जाएगा तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 बचेगा। ये कट गया तो ये बच जाएगा, और इसको ऐसे रहने देना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी। अगर मैं फैक्टोरियल n सब में मुझे दिख रहा है ऊपर में, तो मैं फैक्टोरियल n क्या कर रहा हूँ, सबसे बाहर कर ले रहा हूँ। इससे अगर बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस फैक्टोरियल n से बाहर कर लिया तो यहाँ पे बचा 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, ये बाहर जा चुका है तो 1 बाय फैक्टोरियल 2 बचेगा, माइनस ये बाहर जा चुका है, कॉमन ले चुका हूँ तो 1 बाय फैक्टोरियल 3 बचा है मेरे पास। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस होते होते आते जाएगा, और फिर ये बाहर हो चुका है। मैं लास्ट टर्म में लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये बाहर जा चुका है तो 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 का बचेगा। ये बाहर कर चुके हैं तो ये बाहर जा चुका होगा तो बचा होगा 1 बाय फैक्टोरियल n, और इससे पहले आ जाएगा मेरा प्लस या माइनस का पावर n लेकर के। इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल देखते हैं कि कैसे बनेंगे माइनस 1 का पावर n 1 बाय फैक्टोरियल n। ठीक है, ये फॉर्मूला अब मैं बार बार यूज करने वाला हूँ। फॉर्मूले और तरीके से निकलते हैं, हायर मैथमेटिक्स यूज होती है, रिकर्सन से भी निकलता है वो फॉर्मूला, फेमस है ये। तो अगर मुझे n सिंबल्स को आपस में डीअरेंज करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, dn का ये है। तो मुझे कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। मान लीजिए कि मैं d4 निकालना चाह रहा हूं, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 के साथ कितने तरीके से इसकी मैपिंग कर सकता हूं कि कोई भी अपने के साथ मैपिंग ना हो। ये लेटर्स हैं तो वो अपने इन्वेलप में ना जाएं, या उसी कलर का बॉल, जिस कलर का बॉल है उसी कलर के बॉक्स में वो ना जाए। तो अगर मुझे 4 सिंबल को डीअरेंज करना है जहां कोई भी अपने असाइन पोजीशन पे ना हो, तो फॉर्मूला में अगर मुझे यहाँ लगाना है तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4। इससे आगे ये फैक्टोरियल n की जहां तक वैल्यू है वहीं तक जा रही है, उससे आगे वो नहीं जाएगी। तो फैक्टोरियल 4 से अगर मैं यहाँ शुरू किया हूँ तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 तक जाते जाते वो रुक जाएगी। तो ये मेरा हो जाएगा d4। अब देखना है यहाँ पे चूंकि n की वैल्यू 4 थी तो माइनस 1 का पावर 4 तो प्लस देगा, और वही n की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पे आखिरी टर्म माइनस आया होता। तो वही है, उस चीजों को टेक केयर किया जा रहा है। आप देखेंगे कभी भी इस फॉर्मूले में तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। 1 माइनस ये तो कट ही जाएंगे ना, ये तो 1 ही दे रहे होंगे,
तो अब तो लिखा क्यों हूँ, लिखा इसलिए हूँ क्योंकि ताकि याद करने में फायदा रहे, वरना ये अगर ना भी लिखूं तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये 0 हो जाएंगे, बट एनीवे इसको रहने दीजिए ताकि फॉर्मूला याद करने में फायदा हो। तो d4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो खत्म ही हो जाएंगे, 1 - 1 कट ही चुके होंगे। तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4, विच इज नथिंग बट 4 गुना 3 और 2 कट चुके होंगे, -4। अच्छा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, और ये ले लेगा +1। 4 तिया 12, 4 8 1 9। तो ये एक्चुअली मैंने कर रखे हैं, आपको देखना है तो आप इस तरह से करके देखेंगे कि 1 2 3 4 को 1 2 3 4 के साथ मैप करके देखिए, तो टोटल जितने भी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही होंगी उसमें से 9 ही ऐसे होंगे जहां 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ और 4 4 के साथ मैप नहीं हो पा रहा होगा। तो 9 ही आते हैं, ये मैं करके देखा हूँ, आपको अगर करनी है तो करके देख सकते हैं। d4 की वैल्यू वो है, d5 की वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 5, और इसकी वैल्यू को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो 0 ही है। 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 5। इसके आगे ये नहीं जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल n तक ही जाना है, तो यहाँ से यहाँ है। तो इसकी वैल्यू अगर चेक करनी है तो इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, 44 देगा। सिमिलरली एक d6 की वैल्यू निकालनी है जो आगे मैं यूज करने वाला हूं, इसलिए फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 माइनस फैक्टोरियल 3, ये कहाँ तक जाएगा, आखिरी में प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 6। इसकी वैल्यू निकाल करके देखिए, ये 265 देगा। मुझे यूज करना है इसलिए ये तीनों वैल्यू, 4 सिंबल को डीअरेंज करने का है तरीका 9, 5 सिंबल को डीअरेंज करना है तो 44, और 6 सिंबल को डीअरेंज करना है तो आंसर है 265। इसके बेसिस पे मुझे 1-2 सवाल देख लेते हैं। तो दो सवाल मैंने शुरू में बोला था, इन्हें भी अगर कुछ याद रखना है तो इस तरह से भी याद रखा जा सकता है कि dn का अभी जो फॉर्मूला निकला था फैक्टोरियल n, 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस -1 का पावर n 1 बाय फैक्टोरियल n। ये जो फॉर्मूला है e का पावर अगर आपने x पढ़ा हो तो 1 प्लस एक्स, ये फेमस एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, ये 2 इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर मैं इसके जगह e का पावर x के जगह -1 ले लूँ तो ये फॉर्मूला से आ जाएगा e माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आ जाएगा x, ये माइनस साइन दे देगा, -1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4, इस तरह से माइनस करता करता ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर ये मैं बोला जाऊं कि अगर n बहुत बड़ी वैल्यू है, सपोज कि इनफाइनाइट लोग हैं, दुनिया में इनफाइनाइट लोग हैं और सबको गॉड ने एक चिट्ठी लिखा है, तो अगर गॉड ने दुनिया के हर एक लोगों के लिए n बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, तो समझिए कि संसार का पॉपुलेशन है, तो अगर गॉड ने सबको चिट्ठी लिखा है तो कुल कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि गॉड का लिखा हुआ चिट्ठी उस इंसान के लिए कभी भी उसको वो ना मिले। तो अगर n मैं इन्फिनिटी लेकर के जाऊं तो इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, ये d कहाँ तक जा रहा है, n नीचे लिखना है। तो अगर इनफाइनाइट टर्म के लिए अगर लिया जाए तो ये फैक्टोरियल n है और ये जाते जाएं तो ये देखा जाए कि ये e की पावर -1 वैल्यू देगा, ये वाली। तो e का पावर -1 जो ये वैल्यू दे रहा है, मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं, अगर e का पावर -1 इनफाइनाइट टर्म्स देता है, डी अरेंजमेंट में n फाइनाइट है और ये फाइनाइट टर्म्स दे रहा है, बट अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगे तो d इन्फिनिटी जो बहुत आगे जाता रहेगा उसमें क्या चीजें हो सकती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि n इन्फिनिटी के केस में कि सबको अपना अपना एक लेटर लिख करके दिया गया है और कभी किसी को भी उसका अपना लिखा हुआ लेटर जो उसके लिए इंटेंडेड होगा वो लेटर उसको ना मिले, तो प्रोबेबिलिटी कि नन गेट्स देयर ऑन लेटर, किसी को उसको अपना लेटर ना मिले, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है ऐसी, और n बहुत बड़ी वैल्यू है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो
अगर गॉड ने एन लेटर लिखा है सबको, तो कितने तरीके से वो अरेंज करके भेज सकता है दुनिया में हर एक लोगों को फैक्टोरियल एन तरीके से। अब बोल रहा है कि किसी को भी उसका लेटर ना मिले, इसका मतलब वो बात कर रहा है डीएन की, वो बात कर रहा है डीएन की। तो इतने में कभी किसी को उसका लेटर नहीं मिलेगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन। तो डीएन और फैक्टोरियल एन से अगर भाग हो जाएंगे तो यहाँ पे डीएन की वैल्यू देख लीजिए फैक्टोरियल एन, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बगल ये वाली जो वैल्यू है ये फाइनाइट है, बट अगर एन इन्फिनिटी जाए तो इसकी वैल्यू ई का पावर माइनस, दिस इज सेम एज दिस, तो इसको आप ई का पावर -1 ले सकते हैं। तो फैक्टोरियल एन dn की वैल्यू है फैक्टोरियल n बाय ई का पावर -1, विच ये दोनों कट जाएंगे, दिस इज 1 बाई ई। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि n अगर इन्फिनिटी है तो 1 बाई ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको पता है 1/2.71 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग। तो अप्रोक्सीमेटली ये प्रोबेबिलिटी है कि किसी को भी उसका असाइंड लेटर ना मिले। ये थोड़ा सा डीअरेंजमेंट को लेकर के अलग सी चीजें हैं, बट एनीवे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरा सबसे पहला पार्ट था कि स्टूडेंट 1 R1 पे बैठे और बाद बाकी स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 और स्टूडेंट 5, ये चारों स्टूडेंट को जो असाइन थे, इसके लिए 2 था, इसके लिए असाइन 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। तो बोला ये चारों अपने असाइन सीट्स पे ना बैठे, मतलब इस चारों सिंबल को क्या करना था, डीअरेंज करना है। तो इस चारों सिंबल को अगर डीअरेंज करना है तो कितने तरीके से चारों सिंबल को डीअरेंज कर सकते थे जिसमें कोई भी अपने रिस्पेक्टिव जगह पे ना। तो D4 का वैल्यू कितना होता है 9, तो ये कभी भी इस पे ना बैठे, तो फेवरेबल तरीका है 9। S1 अपने असाइन सीट पे बैठा है, बट ये सारे के सारे अपने असाइन सीट्स पे ना बैठ पाए, कोई भी अपने असाइन सीट्स पे ना बैठ पाए, तो उसके लिए फेवरेबल तरीका 9 है। तो प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल तरीका है 9 और डिवाइडेड बाय आपके पास है कि ये इस पांचों जगह पे अगर बैठते तो कितने तरीके से बैठते, फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठते। तो आंसर हो जाएगा 9/120, यानी कि 3/40, जो भी है ये इसका आंसर था। अगर डीअरेंजमेंट आता है तो 2018 का एडवांस का सवाल वो आपको बहुत आसान पड़ेगा, आप जल्दी इसका आंसर बता पाएंगे, बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी। लेकिन एक और सवाल मैं डिस्कस करना चाहूंगा, फिर डीअरेंजमेंट खत्म। वो सवाल है 2014 का एडवांस का सवाल है। फिर से वही मैं पहले जिक्र कर रखा था आपको कि 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए लेटर का 1 2 3 4 5, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, लेटर 6 है। तो आपसे बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ये इन्वेलप 6 इन्वेलप हैं। तो डीअरेंजमेंट डायरेक्ट अगर पूछता कि कुल कितने तरीके से इसको डीअरेंज किया जा सकता है, मतलब ये 6 लेटर अपने करेक्ट इन्वेलप में, कोई भी अपने करेक्ट इन्वेलप में ना जाए। अगर ये क्वेश्चन रहा होता तो आंसर D6 था, 265 तो तुरंत ही निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कुल कितने तरीके से ये डीअरेंज हो सकता है, डीअरेंज हो सकता है, डीअरेंजमेंट निकालनी है। बट एक चीजों को आपको ध्यान रखना है कि 1 जो है हमेशा 2 से मैप हो, ये पूछ रहा है। सारा डीअरेंजमेंट निकालना है, कितने तरीके से ये डीअरेंज हो सकता है। बट इसमें एक कंडीशन ये भी है कि 1 इज ऑलवेज मैप टू 2, ये इस कंडीशन का ध्यान रखते हुए आपसे पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से मैं इसको डीअरेंज कर सकता हूं। लेकिन अब अगर ये डीअरेंज होना है तो 1 पे नहीं जाएगा, बट हो सकता है 1 2 के साथ मैप हो, कभी 1 3 1 4 1 5 1 6। बोल रहा है कि वो तो डीअरेंज करना रहता तो मेरा आंसर 265 तो आ ही जाता ना इस चाहिए को। बट बोल रहा है कि नहीं, 1 1 के साथ नहीं जाएगा, ठीक है वो डीअरेंजमेंट में आ जाएगा 265 में। 1 1 के साथ तो नहीं जाएगा, तो 1 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ या 6 के साथ। वो सारी डीअरेंजमेंट बताइए जिसमें 1 हमेशा दो में, मतलब लेटर 1 हमेशा इनवेलप 2 में ही जाए। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए कितनी ऐसी डीअरेंजमेंट पॉसिबल है, उसका आंसर आपसे पूछ रहा है। तो उस क्वेश्चन को आंसर आप कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ये तीनों वैल्यू हमें यूज करनी है वहां पे, 9 44 और 265, ये तीनों वैल्यू अगर यूज करें। सबसे पहला मेथड है इस चीज को करने का कि मतलब टोटल कितने डीअरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जिसमें 1 हमेशा 2 के ही साथ मैप हो। तो सबसे पहला तो कॉमन सेंस लगा करके किया जा सकता है। कॉमन सेंस क्या कह रहा है आपको कि जितने भी डीअरेंजमेंट पॉसिबल हैं, D6 अगर मैं निकालना चाहूं, ये 6 डीअरेंज हो जाए 6 के साथ, तो उसका आंसर है 265। तो 265 कैसे बना होगा,
5, हाँ, ये 265 पॉसिबल डीअरेंजमेंट है टोटल, कि कोई भी अपने उसके साथ असाइन ना हो। तो 265 में क्या क्या हो सकता है कि 1 2 के साथ, 1 तो 1 के साथ नहीं जा रहा है, तो कभी 1 2 के साथ हमेशा मैप हो सकता है, कभी ऐसा रहा होगा सारा डीअरेंजमेंट जिसमें 1 3 के साथ मैप हुआ होगा, कभी 1 4 के साथ मैप हुआ होगा, कभी 1 5 के साथ मैप हुआ होगा, और कभी 1 6 के साथ मैप हुआ होगा। तो ये 5 ही पॉसिबिलिटी है। तो 1 जब 2 के साथ मैप हो रहा है तो इसकी संख्या, वो टोटल डीअरेंजमेंट, सपोज इसकी संख्या x है, 265 में यही 5 पॉसिबिलिटी है ना, कि 1 2 के साथ मैप हो, या 1 3 के साथ, या 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, या 1 6 के साथ। तो 1 2 के साथ मैप हो, ऐसी टोटल डीअरेंजमेंट्स x है, तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा 1 3 के साथ मैप होगा तब भी वैसी पॉसिबल x ही होगी, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें x में। क्यों? क्योंकि 1 1 के साथ मैप ना हो, ये केवल डीअरेंजमेंट है। तो 1 इसी पांचों में से किसी के साथ मैप होगी ना, तो 1 2 के साथ मैप हो, या 1 3 के साथ जब मैप हो, या 1 4 के साथ मैप हो, या 1 जब 6 के साथ मैप हो, तो यही 5 पॉसिबिलिटी है। तो पांचों पॉसिबिलिटी का नंबर हमेशा सेम ही होगा ना। ऐसा क्या है सोचने के लिए, ऐसा क्या है मेरे पास कि 1 2 के साथ मैप हो तो उसकी संख्या ज्यादा या कम हो जाएगी, और इन सब के साथ ज्यादा या कम हो जाएगी? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 1 1 के साथ ना जाए, तो 265 में यही 5 पॉसिबिलिटी थी कि 1 2 के साथ जाए, या 1 3 के साथ जाए, या 1 4 के साथ जाए, 1 5 या 1 6। तो मैं बोल रहा हूं 1 2 के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटी हो रही होगी उतनी ही पॉसिबिलिटी हो रही होगी 1 3 के साथ मैप होने वाली, वो सारी की सारी एक्स ही रही होगी। 1 4 के साथ मैप रहा होगा वो एक्स ही रहा होगा, ये एक्स ही रहे होंगे, ये एक्स ही रहे होंगे। तो ये सारे के सारे मिल करके 265 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 265 और ये x x x x 5 बार x हुआ होगा ऐसा, तब 265 बना होगा। यानी x की वैल्यू 265 का अब 5 से भाग कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 और 3। तो 53 ऐसे पॉसिबिलिटी होंगे जिसमें 1 हमेशा 2 के ही साथ मैप होगा, और 53 ऐसे होंगे जिसमें 1 3 के साथ मैप होगा, 53 वैसे होंगे। तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा। बट और बेहतर तरीके से देख सकते हैं इस चीज को कि कैसे निकाला जा सकता है। एक और इसका अच्छा तरीका है, वो ये कि ऐसा क्या हो रहा है कि आंसर इसका अगर 53 है, तो मैंने D4 का आंसर देखा था अभी 9, और D5 का आंसर हमने अभी भी निकाला था 44। तो D4 और D5 4 सिंबल को डीरेंज में 9 तरीके से कर सकता था, 5 सिंबल को 44 तरीके से मैं डीरेंज कर सकता हूं। तो इन दोनों को अगर जोड़ने से 53 आ रहा है, तो हो सकता है कि यहां से एक सॉल्यूशन बनता हो। तो उस चीज को मैं कैसे निकाल रहा हूं? तो आपको क्या चाहिए कि Fi ना दे, मतलब इनपुट में 1 2 3 ले तो उधर तो ना दे, ये तो है ही, एंड F1 जो हो हमेशा 2 दे। तो हमको यही चीज तो निकालना था, डीअरेंज, ये डीअरेंजमेंट है, लेकिन डीअरेंजमेंट में साथ ये भी है कि 1 हमेशा 2 के साथ मैप हो। तो इसका जितना भी आंसर आ रहा था, जितना भी इसका आंसर पॉसिबल है, सपोज उसको एक सेट में नाम दे दीजिए, एस नाम दे रहा हूं कि ये सेट है मेरे पास, ठीक है, और इसकी कार्डिनलिटी चाहिए जिसकी फाइनल आंसर आएगी 53। वो कैसे निकाल सकता हूं? ये मैं दो तरीके से, मतलब इसका आंसर मुझे 53 ही चाहिए कि ये भी हो और ये भी हो जाए, तो उसका वो सारा पॉसिबिलिटी मैं एस में रख रहा हूं, तो मुझे इसकी कार्डिनलिटी चाहिए। तो कार्डिनलिटी मैं ऐसे निकाल रहा हूं इसकी कि दो सेट्स में इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। देखिए एक सेट है मेरा S1, तो उसमें क्या कह रहा हूं कि Fi इज नॉट इक्वल टू आई, चलेगा मेरा। एंड इस वाली चीजों को मैं बोल रहा हूं कि F1 एंड कॉमा F1 2 के साथ F1 F2 के बारे में बात कर रहा हूं। F2 2 के साथ, क्या 1 तो 2 के साथ चला ही गया है। अब मुझे इस सिंबल को, मुझे आप कह सकता हूं कि मैं 2 3 4 5 6 इनको मुझे मैप करना है इधर। 1 2 तो पहले से ही जा चुका है, 1 3 4 5 6 इनके साथ मुझे मैप करनी है। तो कितने तरीके से मैं मैप कर सकता हूं डीरेंजमेंट जैसा? तो
जो भी है इसके आंसर्स उसको मैं दो भाग में बांट रहा हूं कि सपोज एस सेट जो मेरा है, एस सेट दो सेट से बन रहा है, S1 और S2। तो अगर मुझे इसकी कार्डिनलिटी चाहिए तो इसकी और इसकी कार्डिनलिटी निकाल करके मैं जोड़ सकता हूं। तो S1 को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि डीअरेंजमेंट भी हो, डीअरेंजमेंट ही है, ऐसा कितना है कि दो 1 के साथ मैप हो रहा है, तो F2 1 दे दे, दो 1 के साथ मैप हो रहा है ऐसा। और S2 के बारे में बोल रहा हूं कि ऐसी कितनी डीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये है डीअरेंजमेंट, कॉमा F2 1 के साथ ना मैप हो रही होगी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं बनेंगे, ये दोनों डिसजॉइंट बनेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूं ये S है मेरा, इस क्वेश्चन का है कि डीअरेंजमेंट भी हो और 1 हमेशा 2 के साथ मैप हो। तो मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को दो भाग में बांटिए, S एक है S1 और एक है S2। S1 में मैं बोल रहा हूं 1 के साथ, 1 तो हमेशा 2 के साथ मैप हो ही गया, तो आपको किसको मैप करना है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, इस 5 को उधर किसके साथ मैच करना था, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 के साथ। तो कितना डीअरेंजमेंट पॉसिबल है वो निकाल रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं ये डीअरेंजमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, एक सेट बोल रहा हूं S1 और दूसरा सेट बोल रहा हूं S2, और ये दोनों सेट एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट बनाएंगे। S1 में क्या कह रहा हूं, S1 में बोल रहा हूं कि ये सारा डीअरेंजमेंट जिसमें दो हमेशा 1 के साथ मैप है, S1 में क्या है, दो हमेशा 1 के साथ मैप है। S2 में कह रहा हूं वो सारा डीअरेंजमेंट जिसमें दो कभी भी 1 के साथ मैप नहीं है, दो किसी और के साथ मैप है। ये बोल रहा हूं कि दो हमेशा 1 के साथ मैप हो। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो मैं अब इन्हीं दोनों की कार्डिनलिटी निकालने में बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से मैं निकाल रहा हूं कि दो कितने बार 1 से मैप कर रहा है और कितने बार दो 1 के साथ मैप नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 2 के साथ मैप कर रहा है, इसको तो मैं भूल गया, अब इनकी डीअरेंजमेंट में कर रहा था। तो S1 की कार्डिनलिटी अगर निकालनी है मुझे कि दो 1 के साथ मैप हो जाए, ऐसा कितना डीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि दो 1 के साथ मैप हो हमेशा, S1 की मैं बात कर रहा हूं, दो 1 के साथ मैप हो जाए, ऐसी कितनी डीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब इस चार सिंबल को ही आपस में आपको डीअरेंज करना था। तो मैं बोल रहा हूं S1 की जो कार्डिनलिटी है वो है D4, जिसकी वैल्यू आएगी 9। मतलब दो 1 के साथ मैप हो, ये सारा डीअरेंज होना है, दो 1 के साथ मैप हो गया, ये 3 4 5 6, इस 3 4 5 6 के साथ मैप ना हो, तो ये D4 नहीं है, चार सिंबल आपस में डीअरेंज हो रहे होंगे, तो D4 9 दे दिया। S2 की कार्डिनलिटी अगर मुझे निकालनी है S2 की कार्डिनलिटी मतलब दो 1 के साथ मैप ना हो, चलिए, तो दो 1 के साथ मैप ना हो, S2 की कार्डिनलिटी कितनी निकल सकती है, दो 1 के साथ मैप ना हो। तो दो 1 के साथ मैप ना हो इसका मतलब दो किसी और के ही साथ मैप हो, तो दो इनमें से किसी के साथ मैप हो, तीन से मैप ना हो किसी के साथ मैप हो, चार से मैप ना हो किसी के साथ मैप। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे अब क्या आ रहा है आपका, S2 की कार्डिनलिटी जब निकालनी है कि दो 1 के साथ मैप ना हो, ये D5 जैसा ही काम करेगा, इसकी कार्डिनलिटी होगी D5 और जिसका आंसर आया था 44। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरा इसकी कार्डिनलिटी, S की जो कार्डिनलिटी है वो S1 प्लस S2 की कार्डिनलिटी, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 9 प्लस 44 विच इज नथिंग बट 53, ऐसे भी आंसर आएगा। एनीवे इन दोनों को जोड़ने से 53 आंसर आ जाएगा। तो D4 तो समझ में आ गया, लेकिन ये D5 44 कैसे आ रहा है कि मतलब दो 1 के साथ मैप ना हो, मतलब मुझे इनको इनके साथ मैप करनी है जहां डीअरेंजमेंट रहना है, 3 3 पे ना हो, 4 4 पे ना हो। मैं बोल रहा हूं कि कुल ऐसा कितना डीअरेंजमेंट अंदर पॉसिबल है जिसमें दो 1 के साथ मैप नहीं हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं पांच सिंबल को डीअरेंज करने का कितना तरीका होता है, पांच सिंबल को डीअरेंज करने का तरीका होता है D5 44। तो ये वही चीजें हैं, इसमें क्या कंडीशन था, इसमें कंडीशन है कि दो 1 के साथ मैप ना हो। तो दो 1 के साथ मैप ना हो तो मैं बोल रहा हूं कि इस 1 के जगह आप समझ लीजिए कि 1 की जगह 2 है, ये पांच सिंबल को डीअरेंज करना था, इस पांच सिंबल को डीअरेंज करना था जहां पे इस ये है, तो भाई दो किसी के भी साथ जाएगा तो फर्क तो इसको नहीं पड़ेगा ना, डीअरेंज ही रहेगा, राइट। लेकिन 3 3 पे ना जाए, 4 4 पे ना जाए, 5 5 पे ना जाए, 6 6 पे ना जाए। तो ये पांच सिंबल को अगर मुझे डीअरेंज करना है तो दो एक के साथ मैप होने वाली ऐसी कितनी डीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो D4, इस चारों को कर दिया मैंने इसके साथ। बट अब बोल रहा हूं कि ऐसी कितनी डीअरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें दो 1 के साथ मैप ना हो। तो अगर आप ये पांच सिंबल को डीअरेंज करते तो D5 आंसर आता ना। बट द थिंग इज कि क्यों बोल रहा हूं कि ये D5 ही है, इसमें कंडीशन क्या लगा हुआ है कि दो 1 के साथ मैप ना हो, बस इतना ही तो है।
इस 5 सिंबल को अगर अगर आपको डी-अरेंज करना था तो D5 आंसर है। दो 1 के साथ मैप ना हो, इट्स सेम एज कि दो 1 को रिप्लेस कर दीजिए 2 के साथ। मतलब इस 5 सिंबल को डी-अरेंज करने का कितना तरीका होता? D5 होता ना, तो D5 होता, ये 5 सिंबल इस 5 सिंबल के साथ ना जाए तो D5 आंसर होता मेरा। तो मैं बोल रहा हूं इसका भी तो आंसर D5 ही है। इस 5 को 5 के साथ ना, 2 पे ना जाए, 3 पे ना जाए, 4 पे, 5 पे और 6 पे ना जाए, तो इसका आंसर तो आपको D5 दिख रहा है। मैं इससे पहले क्या था कि यहाँ पे 2 की जगह क्या था, 1 था, 1 ही तो था। अब इसको अगर इसके साथ डी-अरेंज करना है और बोल रखा हूं कि 2 1 के साथ मैप ना हो, तो 2 इन्हीं चारों के साथ मैप होगा ना, तो ये D5 ही तो है। सपोज इस 1 को 1 की जगह हटा करके 2 लिख दीजिए, इसको क्या फर्क पड़ेगा? ये अगर यहाँ पे 2 हो या यहाँ पे 1 हो, तो अगर यहाँ पे 1 है या यहाँ पे 2 है, तो इस 3 4 5 6 को तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 हो या यहाँ पे 2 हो, तो इसको इस चारों को तो फर्क नहीं पड़ना है। चलिए, फर्क किसको पड़ेगा कि अगर 2 यहाँ पे 2 ले लेता है तो ये D5 ही है। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 यहां पे जो 1 थे ना, 2 शुड नॉट बी मैप टू 1, 2 1 के साथ मैपिंग ना ले, यही तो कंडीशन ध्यान में रखना है। तो 2 1 के साथ मैपिंग नहीं ले तो 2 किसके साथ मैपिंग ले? 3 4 5 6 के साथ ही ले। अगर मैं यहां 1 की जगह 2 रख दूं तो क्या दिक्कत है? अब 2 2 के साथ मैप नहीं हो रहा है, तो 2 3 4 5 6 के ही साथ तो मैप हो रहा है। तो ये 5 सिंबल का डी-अरेंजमेंट ही है। तो एक तो ये था कि 2 को हमेशा 1 के साथ मैप कर दीजिए, तो ये D4 दे देगा आपको। और दूसरा कि 2 1 के साथ मैप हो गया, तो ये आ गया आपका 9, D4 है ये। इस 4 सिंबल को समझा लीजिए। उसके बाद बोल रहा है दूसरा सेट में बना कि 2 1 के साथ मैप ना हो, तो 2 1 के साथ मैप ना हो तो 2 इसी चारों के साथ तो होगा। और D5 में भी अगर यहाँ पे 2 होते भी तो D5 क्या देता है आपका 44, मतलब 2 2 के साथ मैप नहीं हो रहा है, तो 2 इसी चारों के साथ तो ही मैप हो रहा है। तो पहले जो यहाँ पे 1 था और 2 1 के साथ मैप ना हो, दैट इज सेम एज D5। तो इसी वजह से आंसर इसका 44 आएगा और इन दोनों के सम से इसका आंसर 53 आता है। एक और तरीका है इसका, वो तरीका थोड़ा लंबा जाएगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जिस तरह से डी-अरेंजमेंट को निकाला है, उस तरह से अगर आप देखना चाहें, ये आप होमवर्क में ले सकते हैं, या किसी को दिक्कत हो तो कभी पर्सनली मिल सकता है। वो तरीका मैं बता देता हूं क्या हो सकता है। इसका आंसर निकालने के लिए हमने तो एक सेट बनाया था ना A1 में क्या बोला था कि 1 1 के साथ मैप हो। तो A1 यहां पे निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे 1 और यहां पे A2 भी निकालने का फायदा नहीं है। तो आप इसको मत निकालिए, इसको मत निकालिए, A3 से निकालना चालू कीजिए। A3 वो सेट है जिसमें 3 3 से मैप होगा। A4 वो सेट है जहां 4 4 से मैप होगा। A5 वो सेट है जिसमें 5 5 से मैप होगा। A6 वो तरीका है जिसमें 6 6 से मैप रहा होगा। तो ये चारों सेट पे अगर काम कर लीजिए, उसमें फिर से वही S0 माइनस S1 प्लस S2 माइनस S3 प्लस S4, ये 4 ही सेट है ना? हाँ, ये 4 सेट है। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करके देखिए तो आपका आंसर 5 से 53 आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं इसमें A1 और A2 का ध्यान मत रखिए। A1 में क्या था, 1 1 पे मैप था, यहाँ तो 1 बोल रहा है 2 से मैप होना चाहिए, तो हटा ही देते हैं। और A2 में उसमें क्या बोला था कि 2 हमेशा 2 के साथ मैप हो, और चूंकि ये यहाँ पे 2 2 के साथ मैप हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये इस 2 के साथ इसकी मैपिंग 1 की हो चुकी है। तो A1 सेट जहां कंसिडर कर रहे थे 1 1 के साथ मैप हो, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1 1 के साथ जाए, ये 1 2 के साथ ऑलरेडी मैप है। A2 का भी ध्यान मत रखिए, क्यों? क्योंकि A2 में बोलते हैं 2 2 के साथ मैप होना चाहिए, यहाँ ये 2 अवेलेबल है नहीं, तो 2 किसी और के साथ ही। तो इस दोनों का अगर कार्डिनलिटी ना निकालें, A3 A4 A5 A6 की कार्डिनलिटी, और दोनों का कभी कभी 2 का इंटरसेक्शन, कभी कभी 3 का इंटरसेक्शन, और एक फिर चारों का इंटरसेक्शन लेकर के करें। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला पुट कर दें तो इसका भी आंसर 53 आएगा। नहीं भी करें, ये थोड़ा लंबा है, किसी को प्रैक्टिस करना है तो ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू।